हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चेंज किया गया है यहाँ पे। अभी तक क्वेश्चन जो हम कर रहे थे या जो भी पढ़ रहे थे वो हम कॉपी पे पढ़ रहे थे और अब हम उसको सॉल्व करेंगे बोर्ड पे। तो देखिए एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं आपके एनपीओ का। ठीक है, तो ये टीएस ग्रेवाल की बुक का है क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ दिल्ली मेडिकल सोसाइटी prepare income and income expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as at that date। receipt and payment account दिया है और other information पहले देख लेते हैं। other information में दिया है on 31st March 2017 the club possesses books of rupees 2 lakh and furniture of rupees 85,000। provide depreciation on these assets at 10% including the purchases during the year। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एसेट्स आपको 31 मार्च 2017 को दिया है तो इसे हम ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में लिखेंगे कि सेल नहीं दिया है इसका कहीं पे। लेकिन जो इसके साथ में डेप्रीशिएशन दिया है वो डेप्रीशिएशन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट पे नहीं लगाना है, यानी 31 मार्च 2017 को डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, ये 31 मार्च 2018 में लगेगा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 3,500, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज 5,500 वेयर आउटस्टैंडिंग। एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है? 5,500 रुपीज। The club paid 3 months rent in advance both in the beginning and at the end of the year। एडवांस में पेमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना रेंट करेंट ईयर का हुआ, कितना एडवांस मिला है, क्योंकि इसे बैलेंस शीट में देखो बिगिनिंग में भी एडवांस दे रहा है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, एंड में एडवांस दे रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया। रिसिप्ट साइड में देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अब ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये कैश इन हैंड हमारा ओपनिंग का दिया है। एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, गवर्नमेंट ग्रांट। अब देखिए एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस तो आपका इनकम है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस आपका क्या है? ये कैपिटल नेचर का होता है, इसको हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट, अगर सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट लिखा होता तो ये हमारा जो है रेवेन्यू नेचर का होता है, इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ में दिया है पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला, और हमने आपको बताया था कि जब भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अमाउंट रिसीव होगा तो वो हमारा कैपिटल नेचर का होगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार, सेमिनार से पैसा आया 23,200 रुपीज, तो इसे हम रेवेन्यू आइटम है, इसे हम इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी इनकम है। फिर पेमेंट में देखते हैं रेंट है, वेजेस है, लाइटिंग चार्जेस है, तीनों एक्सपेंडिचर है। बुक्स, बुक्स हमारा एसेट्स होता है। अब एसेट्स कैसे? देखो मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, तो वो एक बार पढ़ लिया, मैगजीन महीने में निकला तो महीने भर का पढ़ लिया, फिर वो नेक्स्ट मंथ के लिए नहीं होता, बेकार हो गया। न्यूज़पेपर डेली डेली का न्यूज वही थोड़े रहता है, न्यूज तो चेंज होता रहता है, तो सेम उसी तरीके से हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा अगर सेल वगैरह हो जाता है या सेल करते हैं तो उससे जो पैसा आया इनकम, उसको खरीदने पे पैसा एक्सपेंड किया वो एक्सपेंडिचर। लेकिन बुक्स, एक बार हम बुक पढ़ रहे हैं तो यही बुक नेक्स्ट ईयर भी कोई बिल्कुल आप जैसा ही पढ़ेगा, ठीक है। तो ये रीयूजेबल एसेट्स है जो बार बार सेम तरीके से यूज होता है, इसलिए आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेडिसिन पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट का है तो ये हम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, ये हम प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार से लेस करेंगे। सैलरीज टू डॉक्टर्स, पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट, ये भी प्रोसीड सॉरी ये जो मेडिसिन से पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट, इसको गवर्नमेंट ग्रांट से माइनस करेंगे, और सैलरीज टू डॉक्टर भी गवर्नमेंट ग्रांट से माइनस होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है। 8% फिक्स डिपॉजिट, ये तो एसेट्स है हमारा, लेकिन परसेंटेज लगा है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी बताएंगे। सेमिनार एक्सपेंसेस, ये प्रोसीड फ्रॉम सेमिनार से लेस होगा। कैश इन हैंड 26,000, ये माइनस होगा, ठीक है।
और बैंक अकाउंट पोलियो रेडिकेशन प्रोजेक्ट इतना बैंक में बैलेंस रखा गया है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लें। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st March 2018। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। इधर हो जाएगा एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में। डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर अमाउंट का कॉलम, इधर आपका इनकम होगा और फिर अमाउंट का कॉलम। अब देखिए, सबसे पहले हम इनकम को ही लिख लेते हैं। तो इनकम में सबसे पहले क्या आ जाएगा, एंट्रेंस फीस दिया, रिसीप्ट्स में से ढूंढना है हमें इनकम क्या है। तो एंट्रेंस फीस हमारा इनकम होगा। तो इसको यहां पे लिखेंगे बाई एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना है हमारा, 5500। सब्सक्रिप्शन हमको दे रखा है 1,80,000। तो बाई सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन है हमारे पास 1,80,000। अब देखिए, इसके लिए एक एडजस्टमेंट दिया था कि सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर amounted to rupees 3,500 and at the end of the year rupees 5,500 were outstanding। तो एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग का हमें करंट ईयर का लिखना है। बिगिनिंग का है तो उसको हम यहाँ पे क्यों लिखें, उसको माइनस करेंगे, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसे हम ऐड करेंगे, क्योंकि करंट ईयर का हमें लिखना है, एक्रूअल बेसिस पे हम इसे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो एट द एंड आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,500 रुपीज है। इसको ऐड कर लेंगे, 1,85,500 हो जाएगा। और इसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग आपका है 3,500। इसको हम लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 1,82,000 रुपीज। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है यहाँ पे डोनेशंस। अब स्पेसिफिक पर्पस है नहीं तो डोनेशन पूरा आएगा यहाँ पे। तो बाई डोनेशन, अगर स्पेसिफिक पर्पस दिया होता तो उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते। तो डोनेशंस कितना है यहाँ पे, 16,500 रुपीज डोनेशन लिख लेंगे अब यहाँ पे। और इसके बाद दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस। ये हमने आपको बताया, ये आपका कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल फंड में ऐड होगा। गवर्नमेंट ग्रांट आएगा नहीं, स्पेसिफिक पर्पस है। प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार, तो ये आपका आएगा बाय प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार, प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार। तो सेमिनार से कितना मिला है, 23,200। और इससे लेस क्या हो जाएगा, एक्सपेंस एक था सेमिनार एक्सपेंसेस, वो माइनस हो जाएगा 20,200। तो यहां पे आ जाएगा सेमिनार एक्सपेंसेस 20,200 माइनस हो जाएगा 20,200। तो यहाँ पे बैलेंस हमारे पास कितना बचेगा, 3,000 रुपीज बैलेंस बचेगा। 23,200 से 20,200 लेस किया, कितना बचेगा, 3,000। फिर इसके बाद लास्ट में दिया इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। तो बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अब देखिए, दिया तो है 2,400, लेकिन क्या 2,400 ही होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, डिपॉजिट आपको पेमेंट साइड में दिया 8% फिक्स डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1,20,000 का डिपॉजिट है।
और रेट उसके सामने ही लिखा है कितने परसेंट का, 8% है। और इसको लिया कब, अक्टूबर में। तो जिस डेट में हमने डिपॉजिट किया है उस डेट से लेके ईयर के एंड तक, तो 1 अक्टूबर 2017 टू 31 मार्च 2018 कितना मंथ हुआ, 6 मंथ हुआ। तो 6/12 कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 0 ये कट गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 100 इंटू 8, 800 इंटू 6, 4800। और रिसीव कितना हुआ हमको, सिर्फ 2400। तो 2400 क्या है, एक्रूड है। क्या है, एक्रूड है। तो इसको ऐड कर लेंगे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये 2400 ऐड हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4800। ये तो आपका इनकम साइड हो गया कंप्लीट। अब एक्सपेंडिचर साइड में देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है रेंट, तो लिखते हैं टू रेंट। अब देखिए रेंट तो दिया है 16,800, कितना दिया है 16,800, लेकिन रेंट के लिए दिया था लास्ट में, द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर पे किया एडवांस में, तो अगर इस ईयर में हमने एडवांस पे किया तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, और प्रीवियस ईयर में अगर कोई एडवांस में पे हुआ तो वो करंट ईयर से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे ऐड क्या कर लेना है, ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, और लेस क्या हो जाएगा, रेंट पेड इन एडवांस एट द एंड, और जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कैलकुलेट कर ले कितना होगा। तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो 16,800 अपॉन 12, पूरे ईयर का निकाल लो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे ईयर का, और हमें कितने मंथ का एडवांस में पे हो रहा है, 3 मंथ का। तो जितने मंथ का चाहिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 4,200। तो सेम आएगा, चाहे बिगिनिंग हो एंड हो, सेम आएगा, क्योंकि 3 मंथ का है। 4,200 लेस करिए तो ये आपका हो जाएगा 12,600, और फिर ये सॉरी यहाँ पे ऐड करना था, तो ये कितना हो जाएगा 21,000 माइनस 4,200, ये फिर से आपका सेम अमाउंट आ जाएगा 16,800। फिर वेजेस दिया है, तो टू वेजेस, वेजेस आपका कितना दिया है 24,500 दिया है। लाइटिंग चार्जेस दिया है, लाइटिंग चार्जेस 7,200 रुपीज। बुक्स आएगा नहीं, मेडिसिन आएगा नहीं, सैलरी आएगा नहीं, क्योंकि ये आपका किससे माइनस होगा, गवर्नमेंट ग्रांट से माइनस होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस है 45,000। तो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 45,000, ठीक है। फिर इसके बाद है डिपॉजिट आएगा नहीं, सेमिनार एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हो चुका है। अब यहाँ पे डेप्रीशिएशन एक बच रहा है जिसे हमें लिखना है, तो टू डेप्रीशिएशन, टू डेप्रीशिएशन किस पे लगाना था हमें, बुक्स पे और फर्नीचर पे 10%। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुक्स पे डेप्रीशिएशन चेंज हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स। तो बुक्स हमारे पास पहले से कितने का है, 2 लाख रुपीस का है, और पेमेंट साइड में देखिए 4th नंबर पे दिया है बुक्स 24,800 का, और खरीद लिया, पेमेंट मतलब खरीदा है। तो 24,800 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 2,24,800 इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 22,480। एक जीरो यहां से ये कैंसिल हो गया, एक जीरो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 22,480, इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और फिर इसके बाद फर्नीचर पे देखिए कितना है 85,000। तो फर्नीचर 85,000 का है, 10% कितना हो जाएगा 8,500।
इसको भी ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 30,980। अब कैलकुलेट कर लीजिए कि सरप्लस आ रहा है कि डिफिसिट आ रहा है। सरप्लस आएगा तो वो आपके बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जुड़ेगा, डेफिसिट आएगा तो माइनस होगा। तो टोटल करते हैं, सबसे पहले इनकम साइड का टोटल करके कहीं पे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए इनकम साइड का टोटल कितना आएगा 5 5 10 और 8 18 आएगा, 1 कैरी आया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 2 7 7 और 6 13 13 3 16 16 और 4 20 और 1 कैरी आया था 21 2 2 8 10 10 11 11 1 कैरी आया 1 और 1 2, कितना आया 2,11,800। अब एक्सपेंडिचर का टोटल करिए, एक्सपेंडिचर का टोटल करिए 7,200 है, 8 2 10 5 15 15 और 9 24 कैरी आया 2 8 था तो हमने 8 यहाँ पे नोट कर लिया, फिर 6 4 10 10 और 7 17 17 1 18 4 22 22 22 आया है ना, कितना आ जाएगा फिर से टोटल करते हैं 6 4 10 7 17 17 और 5 22 22 और 2 4 24, ठीक है। तो कैरी आया फिर कितना 2 कैरी आया 2 1 3 3 2 5 5 4 9 9 3 12, ठीक है। तो 1,24,880 आ रहा है, माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा 7 7 माइनस 3 हो जाएगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, यहाँ पे एक कैरी लेंगे 11 माइनस 4 7 आ जाएगा, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 2 जाएगा 8, 87,320 का आपका डिफरेंस आ रहा है। और कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, इनकम का ज्यादा है, तो जिसका टोटल ज्यादा होगा दोनों साइड में नोट करेंगे 2,11,800 2,11,800, ठीक है। और डिफरेंस कितना है 87,320 इनकम साइड में आएगा, तो 87,320 ये आपका क्या आ जाएगा सरप्लस टू सरप्लस, ठीक है। और इसको करते क्या है हम ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर्ड टू टू कैपिटल फंड, कहां पे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बैलेंस शीट बताते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा, ओके। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2018 को, लेकिन उससे पहले हमें कैपिटल फंड डिटरमाइन करना होगा। और कैपिटल फंड को डिटरमाइन करने के लिए 1 अप्रैल 2017 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ये जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ये प्रीवियस ईयर के एंड का ही बैलेंस शीट है जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो उस डेट में जो भी हमारे पास हो हम उसको रिकॉर्ड कर लें तो हमें कैपिटल फंड मिलेगा। अब देखिए तो प्रीवियस ईयर का हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ ही आइटम दिया है, वो क्या दिया है कि 31 मार्च 2017 को हमारे पास बुक्स और फर्नीचर था, ठीक है। तो ये एसेट्स हो जाएगा इधर, बुक्स कितने का था हमारे पास, बुक्स था हमारे पास 2 लाख रुपीस का, और फर्नीचर है 85,000 का। और देख लीजिए कुछ दिया ना हो तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग होगा तो एसेट्स में आएगा, बिगिनिंग में था 3,500, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितना दिया है 3,500। और एक चीज था यहाँ पे, ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस अगर एडवांस में पे करते हैं तो वो भी एसेट्स में आता है, ठीक है। तो कितना आया था हमारा 4,200 रुपीज आया था, ठीक है, कितना आया 4,200 रुपीज, 4,200 रुपीज, ठीक है।
4200। और देख लीजिए इसमें क्या है, ठीक है, कैश का बैलेंस दिया है तो बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 31,900। अब कोई लायबिलिटी यहाँ पे दिख नहीं रही है ओपनिंग की, तो टोटल कर लेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा लायबिलिटी साइड में हमारा क्या होगा, कैपिटल फंड होगा। तो टोटल कर ले इसका हम, ठीक है, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 7 9 16, कैरी आया 1, 5 1 6 3 9 9 10 13 13 और 1 14, कैरी आया 1 1 8 9 9 और 3 2, कैरी कुछ नहीं बचा और 2 2, यहाँ पे 2, कैरी 1 बचा है यहाँ पे 3, 3,24,600, 3,24,600, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैपिटल फंड कितना आ गया हमारा, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर ये कितना आ जाएगा 3,24,600, ठीक। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना है हमारा 3,24,600। इसमें ऐड कर लेंगे हम सरप्लस, सरप्लस ऐड हो जाएगा और सरप्लस कितना दिया है यहाँ पे, सरप्लस आया था 87,320। अब देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस या तो आप अलग से लिखिए या कैपिटल फंड में ऐड करिए, तो कैपिटल फंड में ही हम ऐड कर देंगे। पहले इसको ऐड कर लें, 920 इधर हो गया, 1 आएगा 1 और ये 4 और ऐड हो जाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितना दिया था 25,000, इसको भी ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4,36,920। और देखिए कोई लायबिलिटी दी हो, ठीक है, तो लायबिलिटी में गवर्नमेंट ग्रांट है, ठीक है, क्या हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट है, ठीक। अब पूरा नहीं आएगा, वैसे पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट है ना, तो पीईपी लिख देते हैं शॉर्ट में। कितना था हमारे पास 2 लाख रुपीस का था, ठीक है। इसमें से लेस क्या हो जाएगा मेडिसिन, मेडिसिन कितने का लिया था हमने 1 लाख रुपीस का। और क्या लेस हो जाएगा इसमें से सैलरीज टू डॉक्टर्स, सैलरीज टू डॉक्टर्स ये आपका था 80,000, ठीक है। तो इसको 1,80,000 माइनस होगा तो बैलेंस कितना बचेगा 20,000 बचेगा, ठीक। और कोई लायबिलिटी है नहीं, एसेट्स में लिखते हैं। तो एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले क्या था, बुक था, है ना। तो बुक कितने का था 2 लाख रुपीस का था और ऐड परचेज भी किया हमने, पेमेंट जो दिया था, है ना। तो परचेज कितने का किया है बुक्स हमने 24,800 का परचेज किया, ये हो गया 2,24,800। इसमें से लेस क्या हो जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन जो लगा था, डेप्रिसिएशन था 22,480, इसको लेस करिए तो देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे 7 - 4 3 आएगा, यहाँ पे 3 - 2 1, 2 - 2 0 और 2। फिर इसके बाद हमारे पास और क्या था, फर्नीचर था, ठीक है। फर्नीचर हमारे पास 85,000 का था, उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था 8,500, 10% माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये कितना बच जाएगा हमारे पास 76,500 रुपीज बचेगा। और देखिए कोई एसेट्स अगर दिया हो यहाँ पे तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इसके बाद हमने एक 8% फिक्स डिपॉजिट लिया था 1,20,000 का, उसको लिखेंगे 8% फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो कितने का था ये 1,20,000 का था और इस पे एक्रूड इंटरेस्ट था, चाहो तो ऐड कर लो या अलग से दिखा दो, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन
8% फिक्स्ड डिपॉजिट, तो कितना आया था 2400 रुपीज हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब देखिए और कोई एसेट्स बच रहा है, दो एसेट्स अभी ऐसे हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए हैं, प्रीपेड रेंट और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो प्रीपेड रेंट हमने निकाला था कितना 4200, और इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना दिया था 5500 रुपीज दिया था। और इसके बाद क्या दिया था, कैश इन हैंड है हमारे पास, तो कैश इन हैंड को लिखेंगे, कैश इन हैंड कितना है 26,000, ठीक है 26,000। और कैश एट बैंक भी है, लेकिन ये कौन सा कैश एट बैंक है, पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट का है, ठीक है। तो ये पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट में कितना बैलेंस बचा है 20,000 रुपीज। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर इक्वल आया तो सही है। तो इधर का कितना आ जाएगा 4,56,920, 4,56,920 रुपीज आएगा। और इधर का भी टोटल करते हैं, कितना आएगा 222, ये आ गया 20, 358, 8 to 10 to 12, 12 to 14, 14 5 19, 9 कैरी आया 1, 1 1 2 6 8, 8 to 10, 4 14, 5 19, 6 25, 25 और 1 26 कैरी आया 2, 2 और 7 9, 9 to 11, 11 और 2 13, 13 to 15 कैरी आया 1, कैरी कितना है 1, 1 2 3, 3 और 1 4, 4,56,920। तो ये आपके बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है, इक्वल है, ठीक है, मतलब आपका बैलेंस शीट करेक्ट बना है। ठीक, तो आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आगे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है फंडामेंटल, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।